नमस्कार, आप देख रहे हैं अंबा नगरी डिजिटल न्यूज़ और आज है विशेष। अमरावती के दर्पण कल्पेश देसाई ने नागपुर के PK साड़वे मेडिकल कॉलेज से पास किया MBBS। दर्पण को डॉक्टरी सेवाओं में समर्पण हेतु पालकों का सपना हुआ साकार। अमरावती के अरुणोदय विद्यालय से पास किया था 12वीं विज्ञान। परिवार में पिताजी यानी कल्पेश देसाई ने दवा व्यवसाय में अपनी सेवाओं के साथ साथ दर्पण के वैद्यकीय सेवाओं का दिया था हौसला एवं दर्पण के वैद्यकीय सेवाओं में लक्ष्य का समय समय पर उन्होंने दिया था सहयोग। दर्पण के पालकों को कि उनके लिए कौन रोल मॉडल हो सकते हैं दर्पण के वैद्यकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए, तो उन्होंने बताया अमरावती के सुप्रसिद्ध जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर भरत जी शाह, जिन्होंने निस्वार्थ रूप से सेवाएं दी थी समाज को, उन लोगों को जो समर्थ नहीं थे या साधुओं के प्रति भी उनके मन में जो सेवाओं एवं समर्पण की भावनाएं थी, निश्चित रूप से वे उनकी सेवाओं से काफ़ी प्रभावित हुए हैं एवं उनका जो उनके दिल में एक स्थान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और क्या पूछना आपको पूछो? यस, पूछेंगे उनसे 4 सवाल। ये वैद्यकीय सेवा के क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं, क्या आपकी संकल्पना क्या है आगे भविष्य के लिए? सोचा था MBBS में एडमिशन लेने के पहले भी बस इतना था कि स्कोर करना है नीट में, कि टारगेट था कि बस उतना अचीव करना है, फिर देखा जाएगा आगे का। जब आगे का सोचते हैं तब और ज़्यादा टेंशन आता है, फिर और ये होता, तो इतना आगे का भी सोचा ही नहीं। बहुत अच्छा, अत्यंत बैलेंसिंग में रहते हुए आप इस कगार पर पहुँचे। पर बताना चाहेंगे कि अभी MBBS आपका हो गया है, इसके बाद आपका क्या गोल है? अभी 1 साल इंटर्नशिप है, उसके बाद नीट PG रहेगा, तो वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, उसके मार्क्स पे डिपेंड करेगा। बट हाँ, सर्जरी ब्रांच पे तो नहीं जाना, मेडिसिन में जाना। अभी तक जो सक्सेस आपको मिली है तो इसके लिए किसको आप अपना ये श्रेय देना चाहेंगे? पहले तो मम्मी पापा तो पहले सबसे आगे, कि ऐसा बहुत ज़्यादा फेज आते थे MBBS के टाइम पे कि जब टेंशन आता था या फिर कभी बात करनी रही तो हमेशा मम्मी तो हमेशा रहती थी। कभी भी रात को कॉल लगाया 2-3 बजे, मम्मी उठा के उनको समझा देती थी कि टेंशन मत ले, हो जाएगा। तो हाँ, मम्मी, फिर पापा, फिर दादाजी का भी बहुत ज़्यादा। दादाजी को समझता नहीं था ये सब, दादा दादी को, लेकिन उनका ये रहता था सपोर्ट कि करना है बेटा, करते रहे। तो दादा रहते थे तो बहुत अच्छी बात रहती थी। तो ये जो वैद्यकीय की जो एरिया है, इसको आप प्रोफेशन के तौर पे लेंगे या समाज में सेवा के तौर पे लेंगे? धन्यवाद, थैंक यू। इसके बाद में कल्पेश भाई को निवेदन करता हूँ कि ये दूसरा अपने बच्चे के बारे में। सभी वरिष्ठों को मेरा जय जिनेंद्र। आज से भी मैं मेरे लाइफ में पहली बार इतना गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक तो पहले बेटा MBBS हो गया है, और उसमें कितनी खुशी होती है वो पर्सनली मैं देख रहा हूँ कि इतने सारे सब लोग आए मिलने के लिए। तो इससे बड़ा खुशी का पल मेरे जीवन में हो ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ आप सभी लोग बिजी है, लेकिन अपने बिजी समय में से यहाँ पे वक्त निकालने का टाइम कितने लोगों को है। सुरेश बाबू जैन, महेश भाई कोठारी, ये कल भी आए थे केमिस्ट वालों के साथ में, आज भी आए। मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। और प्रमोद भाऊ को सुबह मैंने बोला, प्रमोद भाऊ क्यों, क्या नाराज़ी है? तो आज उन्होंने उनकी तबीयत खराब रहने के बावजूद भी यहाँ पे हाजिरी दिया। तो मैं सभी का मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और साथ में दर्पण की तरफ से सभी को ग्वाही देता हूँ कि हम दर्पण कभी भी इसको प्रोफेशन में लेंगे नहीं। और मेरा दादा, मेरे पापा का पहले से बोलना था ऐसा कि वो हरदम साधु संतों के, जैसे भरत भाई शाह डॉक्टर थे, तो कोई भी साधु संतों को कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है तो भरत भाई एवं जागृति बेन के यहाँ पे कोई सत्याग्रह है तो जागृति बेन के गायनिक के लिए लेके जाते थे। और संतों को कोई प्रॉब्लम इंजरी होती है जैसा बिहार में, तो उस समय डॉक्टर भरत शाह के लेके जाते थे और वो इलाज करते थे। तो मैंने दर्पण को अभी से बोला है कि कोई भी अपने जैन संत रहे या कोई भी ऐसा नीडी आदमी रहे, तो तूने इस प्रोफेशन को, क्योंकि पैसा तो अपने को ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला अपने को सेवा देना सबसे बड़ी बात है। तो अपने साधु संतों को, जैन संतों को सबसे आगे तुम्हें प्रेफर करना, सेवा देना। और इसकी वजह है कि वो अहिंसा प्रेमी रहे, उसका ऊपर वाला भी देखता है और भगवान उनको रिवार्ड दे रहा है। साथ में इतनी
विदाउट एनी क्या बोलेंगे स्वार्थ के सेवा करने वाला व्यक्ति पहले ही देखा, तो इसलिए बहुत बहुत सभी पूरी टीम को। एक सो आज की इस सुहानी शाम में निश्चित रूप से आज का यह दिन हम भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की जयंती और देसाई तो देसाई में वो साई ने दे ही दिया इनको MBBS। और बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से जब मैंने आपका फोटो देखा और इन्होंने बताया कि डॉक्टर है, मतलब बन गया है, तो बोला यार दिखता तो हीरो के माफिक है। तो बस इसको एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, मुंबई की तरफ कभी भी जाने का नहीं। मुंबई की तरफ कभी गए तो आपको तो उधर बॉलीवुड में अगर आपको लेके गए तो वो मॉडलिंग के लिए, एक्टिंग के लिए MBBS एलिजिबिलिटी बाकी लोगों को करनी पड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़े गौरव का बात है। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप डॉक्टरी की भाषा सामान्य लोगों को समझते नहीं, मैं जो भाषा बोलूँगा 4 या 5 ही लोगों को समझेंगे, है ना। सो 4 मिले मतलब नयन, 2 नयन आपके और 2 नयन हमारे, 64 खिले मतलब दांत, 32 आपकी 32 हमारी, 20 करे प्रणाम, यानी ये उंगलियां 10 हमारी और 10 आपकी। और अधरों से मधुर स्तब के, अक्सर जब लोग डॉक्टर के पास में जाते हैं रोने लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो कुछ प्लानिंग ही होता नहीं है, अचानक से बीमारी आती है, बिना इंटीमेशन के बीमारी आती है। तो अधरों से मधुर स्तब के, यानी वो मुस्कुराते हुए आए, धन्यवाद। साथ ही साथ मेरा अम्बापेट संघ भी यहाँ पे आया हुआ है। अम्बापेट के अध्यक्ष जैन भाई कामदार, वो भी पिछले 20 दिन से बीमार चल रहे थे, वो भी यहाँ पे पूरे अपनी टीम के साथ आए हैं। जैन भाई कामदार का भी मैं पूरे देसी परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कल्पेश मिट्टी तरक्की किया वैसा उनका बेटा भी तरक्की करे। हमारा तो मामा लोगों का तो भांजों के ऊपर आशीर्वाद देता है। एक भांजा बन 100 बमन के बराबर है, बराबर है। एक भांजा बन 100 तो 3 भांजे तो 300 बमन है। 300 बमन का आपको ख्याल रखना पड़ता, बराबर है। कोई चीज़ की ये नहीं किया। आज वो रहते थे तो और ज़्यादा खुशी दोगुनी होती थी। चलो अब उनके इसमें देखने कोई सब आए हुए, कोई एक दिन जाना ही है, कोई रहने के लिए तो आया नहीं, लेकिन आज वो रहते थे तो उनके सामने बहुत खुशी होती थी उनको कि अभी मेरा पोता डॉक्टर बन गया। बस यही। दर्पण ने बताया, सोमवार से घोषित MBBS के परिणाम के पश्चात दवा बाजार, सकल जैन समाज, मित्र परिवार, रिश्तेदारों की ओर से प्रतिदिन शुभकामनाओं के मिल रहे हैं संदेश, आके दे रहे हैं आशीर्वाद, आके दे रहे हैं शुभकामनाएं एवं बड़े बुजुर्गों से मिल रहा है आशीर्वाद एवं यादें ताज़ा हो रही है। दादाजी एवं दादी जी के इस आशीर्वाद एवं पालन पोषण की सभी यादें हो रही है ताजी। उनका ही बड़ा आशीर्वाद है। दर्पण के इस MBBS के पढ़ाई में सफलता होने का ये है सबसे बड़ा राज। दर्पण में जो MBBS हुआ, सुन जब रिजल्ट आया तो इतनी खुशी हुई कि वो कुछ मैं बता नहीं सकती। उसके दादा रहते थे तो उनको तो और भी ज़्यादा खुशी होती। चलो उनका दिल भर के आया है। सही में बच्चों के लिए जो माँ करती वो सही में वो जो पढ़ाई करता तो उनको चाय लेके जाना, खाना लेके जाना, हाथों हाथ जो सेवा करती है ये माँ ही करती है, दूसरा कर नहीं सकता। तो माँ ने जितना किया है और आज इतना बड़ा उसको जो आज हो रहा है तो उनका दिल भर के आया है। मैं आरती जी शब्द ये पूरी सक्सेस एक्चुअल में उसी की है। हम लोगों का तो सिर्फ मेंटल और वैसे सपोर्ट ही रहा है। मैं इतना ही बोलूँगी मेरे लिए, तो मैंने बहुत कुछ नहीं किया उसके लिए, और बस आशीर्वाद हमेशा रहता था। और एग्ज़ाम के दिनों में जो उसे सपोर्ट लगता था वो मेरी ओर से पूरा रहता था उससे। और उसने शुरुआत से खुद ने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सेम उसके पापा की तरह वो बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है। और वो पूरा सक्सेस का क्रेडिट मैं तो उसी को दूँगी कि उसी की मेहनत का ये फल है। और आगे भी ये बस ऐसे सक्सेस होता रहे और सबकी सेवा करे, बस यही हमारे भाव है सभी के। आपने एक सत्कार ये जो आज जो यहाँ हुआ है मन गदगद हो गया है, बहुत खुशी हो रही। पहले जैसे मेरे को न्यूज़ मिली, मैंने कल्पेश भाई को फ़ोन लगा के बोला कि तो बहुत बड़ी अच्छी बात है और ये बन गया, मतलब इनको भी बड़ी खुशी मिली
है और वो उनके आशीर्वाद से ये सब हो रहा है। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के बिना कुछ भी नहीं होता। पितरों के अपने इसमें जो मान सम्मान है वो डेफिनेटली है ही, और दादी जी और सब परिवार तो एकजुट है ही, और अच्छे से वो कर ही रहे। सब लोगों ने अपनी अपनी कामनाएं इससे की। मैं तो शुभकामनाएं दे देता हूँ उनको कि भाई आगे MD PM जो जितनी पढ़ाई आपको करने की इच्छा है वो बिल्कुल करो, और आपको उसमें सफलता मिलेगी। ये हमारा आपको आशीर्वाद हमेशा रहेगा। और कल्पेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। सबको बोलने की इच्छा है। जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। अग्रवाल जैन ही रहते वहाँ पे, दिल्ली में सब जैन। अब पूरा सत्कार फोटो ले। और क्या पूछना आपको पूछो। अत्र विराजी माननीय अतिथि, प्रिय मित्रों और भावी लोगों, जिंदगी में एक ऐसी चीज़ आती है जिस मकाम को पहुंचने के लिए आदमी सब कुछ अपना बल उसके ऊपर झोंक देता है, और इस मकाम को देने के वास्ते एक ही है, वो हमारा है परमात्मा। उस परमात्मा के लिए मैं ये 2 शब्द यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगा कि ठीक है, डॉक्टर बने हैं, और मैं इनसे यही उम्मीद रखूँगा कि कोई चाह ना करते हुए पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए कोई अपना मन पे लागत ना रखते हुए ऐसा काम आप करेंगे जिससे देसाई परिवार और हमारा समाज और हमारा भारत बहुत आगे बढ़ेगा। कर्म जैसे करोगे फल भी वैसे मिलेंगे। ये आपके दादा की पुण्याई है जो आप MBBS बन रहे हैं। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करोगे आम कैसे मिलेंगे, कर्म जैसे। और हमारा भाई आज MBBS हुआ है, मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेरे तरफ से, भंडारी परिवार के तरफ से। धन्यवाद। मैंने भी 4 लाइन लिखी है। दर्पण कल्पेश देसाई मराठी में यांना डॉक्टरकी मिळाल्याबद्दल यश म्हणजे तू केलेलं डॉक्टरकीचं पद, यश केलेल्या प्रयत्नाचं फळ, एक अत्युच्च आनंदाचा क्षण, लौकिक मिळवून देणारा क्षण, परीक्षेच्या अग्निदिव्यातून घुसळून निघालेले भूत, डॉक्टरकी मिळाल्याचा आनंद, या आनंदाचे कौतुक, प्राप्त झालेल्या थोरामोराचे आशीर्वाद, यश, भविष्यातील उज्ज्वल जीवनासाठी एकेका पायरीवर परीक्षेच्या कसोटीवर ताळून सुवर्ण व्हावे, सर्वच क्षेत्रात प्रावीण्य मिळावे, असे प्रावीण्य सर्वोत्कृष्ट प्रथम क्रमांकाचे असावे, असा आशीर्वाद सदैव तुझ्या पाठीशी राहावा, म्हणून तुझे अभिनंदन 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 साधन ये साका जैन समाज की तरफ से अपन इनको दे रहे हैं। अभी अभी हमारे बीच में हमारे सकल जैन समाज के कोषाध्यक्ष बहुत बड़े पढ़ने वाले सुशील जी आए हैं, वो भी कवि है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे परम मित्र कल्पेश भाई देसाई के सुपुत्र जिन्होंने MBBS की पदवी हासिल की है, व्यवसाय की तरफ से भी काफ़ी लोग सत्कार करने के लिए कल हम आए थे। आज हमारे सचिव कल भूल गए थे आना इधर, आज उनको भी मैं लेके आया हूँ। बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। MBBS बोले तो बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा है सकल जैन समाज की ओर से। बहुत बहुत देसाई परिवार को बधाई देता हूँ, और इसी प्रकार आपके साथ में बाकी भी जो बच्चे अपने परिवार में कम से कम हमारे बच्चों का ख्याल नहीं भी रखा तो चलेगा, उनको भी ऐसा डॉक्टर की जैसी पदवी हमें बनाया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश। कहते हैं कि बच्चे के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, और माँ बाप ने जो मेहनत की है उसके लिए वो बहुत उससे ज़्यादा मेहनत उनके माँ बाप ने की है, इसलिए मैंने उनके परिवार को यहाँ पे बुलाया। मैं सुशील भाई से बात करूँ। आज सबसे पहले तो मैं नवीन भाई को याद करना चाहता हूँ कि ऐसी खुशी के समय में
वो और बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन आज वो नहीं है। जैसे मेरे बच्चा भी जब बना तो वो बाबूजी नहीं थे, तो कहने का मतलब वो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती। लेकिन मेरे कविता का शीर्षक जैसे आपने बोला, खुशी होए हो। किसी भी कार्य को निभाने समय को देना पड़े, कोई भी मंजिल तक पहुंचने के लिए समय चाहिए, कैसी भी जीत हासिल करने मेहनत समय चाहिए, कोई उपलब्धि प्राप्त करना हो तो भरपूर समय चाहिए, बच्चे में संस्कार देना हो तब स्वयं आचरण वैसा हो, बच्चों को मेहनती बनाने खुद को मेहनत करना पड़े हो, बच्चों को समझाने पहले खुद को समझना पड़ता हो, बच्चा गलती ना दोहराए पहले गलती पर टोकना हो, आदर्श बनाने से पहले अपनी छवि को साफ रखे हो, आदर्श बनाने कठिन मेहनत करने कठिन कार्य करने पड़े हो, आदर्श बनाने स्वार्थ का त्याग भी करना पड़े हो, आदर्श बनाने के स्व के अस्तित्व को भुलाना पड़े हो, पाना है विश्वास तो सच्चाई का दामन चाहिए हो, पाना है विश्वास तो हकीकत का सामना हो, पाना है विश्वास तो हर समय ही कार्यरत रहे हो, पाना है विश्वास तो सदा ही रहना पड़े सम ही हो, कह खुश समझ कर इतना अर्थ अपनाए इसे हो, तभी तो हमारी पहचान उन गिने चुने में होए हो, तभी तो खुद की पहचान बना हम बढ़ेंगे आगे हो, तभी व्यक्तित्व को पहचान मिलेंगी, होवे खुशी हो, होवे खुशी हो। इसी 4 लाइन के साथ में मेरे शब्द। बहुत बढ़िया धन्यवाद सुशील भाई। सुशील बाबू को बोल के मेरे को भी ज़रा जोश आ रहा है। सही में अगर ताराचंद जी साहब होते तो मेरे को ज़रूर फ़ोन करते थे कि भाई आज अपने समाज का ऐसा ऐसा बच्चा है, आप आओ। बिल्कुल मुझे आप जो बात बोली वो सही बात है। तो समाज का कोई भी बच्चा हो वो ढूंढते थे और उनके यहाँ जाके उनका साक्षात्कार करते थे। तो एक 4 लाइन मैं भी बोल देता हूँ। शूरवीरा स्वागत तुझे, आनंदित मन अमुचे होत असे, कर्तृत्वाच्या पताका तुझ्या अग्नी सतत फडकत राहो ही मनीषा म्हणी। कल्पेश नाव तुम्ही तुमचे, दर्पण नाव तुम्ही तुमचे, सार्थक करुणी जगा दाखविले, देसाई कुळीचा अभिमान तुम्ही गर्वित केले घराण्या जिंकुनी, गर्वित केले घराण्या जिंकुनी। त्यानंतर मी आगामी से आपको बात बोलता हूँ कि आप दो शब्द में आप अध्यक्ष साहब रहेगा ना, अध्यक्ष અત્રે બિરાજી બધા સન્માનીય વ્યક્તિઓ, સમાજના તેમજ દેસાઈ પરિવારના પ્રતિનિધિ બધા, ઘણી ખુશીની વાત છે કે આપણા સમાજમાંથી એક ડૉક્ટર થયા છે અને આગળ હજી સ્ટડી કરી અને સ્પેશિયલ થશે, પાસ થશે એવી મારી શુભેચ્છા છે। એક ડૉક્ટર જે નામ હતું ભરતભાઈનું એની ગેરહાજરી અમે પૂરી કરશો એવી ઈચ્છા છે। मैं शुभकामना देता हूँ देसाई परिवार को और कल्पेश को, सॉरी आगे बढ़ा होके डॉक्टर जो स्वामीनंदन बाबू ने बोला वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो, यही मेरी शुभकामना है। और जैन समाज के लिए कुछ नया करे ये अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उन सबको वंदन करता हूँ। आज हम सबके लिए एक गौरव का विषय है, एक समाज का बच्चा, एक समाज का चिराग दर्पण अगर सही में आगे बढ़ता है तो इससे बड़ी खुशी समाज के लिए कोई हो ही नहीं सकती। मैं पूरे देसाई परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए गौरवान्वित विषय तो है ही, लेकिन देसाई परिवार के लिए खास एक गौरव का ये रहा है विषय। और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्पण आप आगे बढ़ेंगे, सिर्फ आगे नहीं समाज को भी आगे लेके जाएंगे और समाज के साथ साथ में जो आपके कलीग्स हैं उनका भी भला करेंगे। मैं ऐसे सिचुएशन में आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, भगवान आपको खुश रखे, खुशियों से आप भरे रहे और देसाई परिवार का नाम रोशन करते रहे, इसी उम्मीद के साथ में अपने शब्दों को